हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। तो भाई इंटरनेट आप कैसे चलाते हो, आपके घर में कैसे चलता है इंटरनेट। क्या आप जियो का यूज करते हो, क्या आपके यहाँ वाईफाई लग रहा है, ब्रॉडबैंड लग रहा है, एयर फाइबर लग रहा है। भैया सब सही है, लेकिन एक चीज सही नहीं है, वो है एयर फाइबर। आज मैं एयर फाइबर की पोल खोलने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं कि क्यों आपको एयर फाइबर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बोले आप कैसे आदमी हो, ओए कैसे आदमी हो आप। पहले आप ही इसके प्लान बताते हो, एयर फाइबर के फायदे बताते हो, फिर दूसरे दिन आके बोलते हो ये बेकार है। अरे भाई हर चीज के दो पहलू होते हैं, किसी के लिए कोई चीज अच्छी हो सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती। यहां पर टेक्निकली बात करेंगे कि एयर फाइबर क्यों इस्तेमाल नहीं करना। आप किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना, जिनके यहां पर फाइबर ऑप्टिक्स, ब्रॉडबैंड या ये सब नहीं आया हुआ है। जिन लोगों के आया हुआ है उनके लिए तो है ही नहीं है। एयर फाइबर बना ही उन लोगों के लिए जहां पर उनके फाइबर वाले जो तार वाला है वो नहीं आया, क्योंकि अभी गांव में बहुत जगहों पर ब्रॉडबैंड नहीं है। बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगभग इंडिया के हर कोने में आ चुका है। तो जिन लोगों के यहां पर नहीं है बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड, तार वाला, फाइबर वाला, है ना, फाइबर ऑप्टिक वाला, उन लोगों के लिए है ये सब। और वो भी इसीलिए कि बीएसएनएल ना ज्यादातर सही काम करता है, लेकिन कुछ एक दो दिन वो आउट रहता है, तो उसके लिए लोग इनको लेते हैं। बोले यार अब टाइम अच्छा नहीं है, इसीलिए ले लेते हैं। या कईयों के तार नहीं आ रहा, कई लोग गांव में रहते हैं, बीएसएनएल का लगाने नहीं आते, एम्प्लॉय सही काम नहीं करते, सर्विस सही नहीं है, इस वजह से ये एयर फाइबर चलता है। और ये सीधी बात है। मैं आपको बता दूं, एयर फाइबर टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, ये बहुत पहले से चल रही है। बीएसएनएल सालों पहले ला चुका है। वो अलग बात है कि लोगों को पता नहीं था कि क्योंकि बीएसएनएल ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता नहीं है, ठीक है, सरकारी सारे वैसे है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्यों। सबसे पहली दिक्कत भाई एयर फाइबर के साथ ये है कि लेटेंसी बहुत मिलती है। जितनी स्पीड ये प्रॉमिस करते हैं उतनी मिलती नहीं है। अगर ये आपको बोल रहे हैं ना कि 100 Mbps की स्पीड है, मैं दावे से कहता हूं कि 100 Mbps मिल नहीं सकती, क्योंकि यहां पर ना ये P2P काम ही नहीं कर रहा, पॉइंट टू पॉइंट नहीं काम कर रहा है। यहां पर ऐसे नहीं लग रहा है एंटीना इधर से इधर। ये एक तरह का 5G मॉडेम ही है भाई, जो कि अब बिजली से चलता है। आपको पता ही होगा 5G कितना फ्लक्चुएट कर सकता है, इंडोर रखा हुआ हो या ऐसी जगह पर जहां पर 5G के कवरेज आए ही नहीं है। अगर आपके यहां 5G के कवरेज आए हुए हैं तो इसका मतलब है आप अपने मोबाइल में अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो एक तरह से वो भी 5G ब्रॉडबैंड है। तो फिर 2-3 हजार रुपए एयर फाइबर के लिए आप क्यों एक्स्ट्रा दोगे। अगर आपके यहां पर 5G ठीक से नहीं आया है तो वही 5G नेटवर्क पे तो आपका एयर फाइबर भी काम कर रहा है, तो उसमें ही कहां बढ़िया स्पीड आ जाएगी। इंटरनली वो 4G ही चल रहा है, लेकिन आपको बोला 5G जा रहा है, तब तो फिर भाई चीटिंग ही हुई ना। तो सही परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी आपको। इसीलिए मैंने कहा कि एयर फाइबर उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके यहां फाइबर ऑप्टिक आया हुआ है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। फाइबर ऑप्टिक की स्पीड को कोई भी एयर फाइबर बीट नहीं कर सकता, न आज, न कल, न परसों, न कभी, क्योंकि हवा और फाइबर ऑप्टिक तार बहुत फर्क है इसमें। और अब अगर प्लान भी देखो ना, तो एयर फाइबर कोई अनलिमिटेड है ही नहीं, चाहे जियो का या कोई भी। बीएसएनएल का होगा, बट एक्चुअली बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है ना, वो एयर फाइबर नहीं है जो आप जियो में इस्तेमाल करते हो। जियो का एयर फाइबर एक तरह का 5G वही है, मॉडम ही है। आपको पता है जब जियो 4G आया था तो एक जियो 5 डिवाइस आया था, जिसमें आप सिम डाल के 4G इस्तेमाल कर सकते थे, आया था। आपने गौर किया कि 5G आया लेकिन 5G का कोई जियो 5 नहीं आया, क्यों। वो इसलिए कि उसका ही नाम इन्होंने एयर फाइबर दे दिया है। बोले बेटे, क्योंकि अब अगर कहीं 5G किसी भी डिवाइस में चलता, पावर बहुत लगती है। बैटरी से एक 5G डिवाइस को पावर करना लॉन्ग रन में ज़्यादा बैकअप के लिए एक फिजिबल चीज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा जियो 5 बनाते हैं जिसको ब्रॉडबैंड का नाम दे देंगे, घर में रख लेंगे और अडेप्टर से चलाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये जियो 5 है, 5G वाला, जो आपके घर में एयर फाइबर के नाम से लगा दिया गया है। बीएसएनएल का जो एयर फाइबर है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग उस पर काम करती है। वहाँ पर आपके छत के ऊपर एक बहुत बड़ा एंटीना लगता है, टावर को फेस करना पड़ता है, एंड देन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आता है। उसमें आप 100 Mbps की स्पीड बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, बट बिकॉज वो टेक्नोलॉजी बहुत अलग है। यहाँ पर तो एग्जिस्टिंग 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इतना ठीक नहीं है, ठीक है। और वो ज़्यादा दिन अनलिमिटेड रहेगा भी नहीं, अनलिमिटेड आता भी नहीं। आता है क्या 1000 GB या कुछ आता है, उससे नहीं आता है। एयर फाइबर जियो का अनलिमिटेड नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो यही झोल है। इसलिए अगर आपके यहाँ तार आए हुए हैं ना, एयर फाइबर आपको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। तार पे जाओ सीधा। फाइबर ऑप्टिक अब तक का बेस्ट है और आगे 10 साल रहने वाला है। फाइबर ऑप्टिक से आप इतनी स्पीड अचीव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्स। अगर आपको सबसे बेस्ट इंटरनेट चाहिए ना, तो वो फाइबर ऑप्टिक है। फिर अपने घर में वाईफाई लगा लो, इतनी स्पीड आएगी कि आप ये एयर फाइबर भूल जाओगे। ये महंगे भी पड़ते हैं ना, अनलिमिटेड है। फाइबर एंड ऑप्टिक है ना जो तार, उसमें आपको अनलिमिटेड मिलता है, खींच कर चलाओ मजे से। बीएसएनएल का बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। मैंने बता दिया क्यों एयर फाइबर अच्छा नहीं है, आपको इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, जब कोई और ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन, तब यूज कर लेना, वरना मत करना।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए आ गए हो तो बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।